ये कहानी रोमी की है, एक खूबसूरत, महत्वाकांक्षी और शादीशुदा सीईओ जिसकी जिंदगी में सब कुछ है, पावर, पैसा और 2 प्यारी बेटियां। लेकिन एक कमी जो उसे दिन रात बेचैन रखती है, जो शादीशुदा महिलाओं की कम ही होती है। फिर उसकी जिंदगी में सैम नाम का एक आकर्षक युवक आता है, जो न सिर्फ उसकी जान बचाता है, बल्कि उसकी छुपी इच्छाओं को भी जगा देता है। तब शुरू होता है एक ऐसा रिश्ता जो ऑफिस की बंद दीवारों से लेकर होटल के कमरों तक जाता है। लेकिन क्या होगा जब यह रिश्ता रोमी की शादी, करियर और परिवार को दांव पर लगा देगा? आइए इस जनूनी और दिल को छू लेने वाली कहानी में गोता लगाएं, जहां हर सीन आपको और करीब खींचेगा और हर राज आपको चौंका देगा। रोमी एक युवा और महत्वाकांक्षी महिला जो एक रोबोटिक्स कंपनी की सीईओ है, और उसी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी सैम के साथ उसके संबंध बन जाते हैं। रोमी, जो शादीशुदा है और 2 बेटियों की मां है, अपनी वैवाहिक जिंदगी में खुश नहीं है क्योंकि उसका पति उसे शारीरिक सुख नहीं दे पाता। इस कमी को पूरा करने के लिए रोमी अक्सर अकेले में वीडियो देखकर अपनी इच्छाओं को शांत करती है। एक सुबह जब रोमी ऑफिस जा रही होती है, एक कुत्ता उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन सैम नाम का युवक कुत्ते को कुकी देकर शांत कर रोमी को बचा लेता है। संयोग से सैम उसी दिन रोमी की कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आता है और रोमी उसे नौकरी पर रख लेती है। ऑफिस में सैम से बातचीत के दौरान रोमी को उसका व्यवहार थोड़ा रूखा लगता है, इसलिए वह ज्यादा बात नहीं करती। रात को घर लौटने पर रोमी का पति उसके साथ रोमांटिक होने की कोशिश करता है, लेकिन रोमी को कोई संतुष्टि नहीं मिलती। एक ऑफिस पार्टी में रोमी की फिर से सैम से मुलाकात होती है, जहां सैम कहता है कि उसने एक प्रोग्राम में रोमी को अपना पार्टनर चुना है। रोमी उसकी बात समझ नहीं पाती और पार्टी में अपने पति के साथ डांस करती है, लेकिन उसे यह अच्छा नहीं लगता। वह सैम को डांस करते देखती है और उसकी ओर आकर्षित होने लगती है। अगले दिन ऑफिस में सफाई के दौरान रोमी को सैम की टाई मिलती है, जिसे वह अपने केबिन में ले जाकर सूंघती और चूमती है, जिससे उसका आकर्षण और गहरा होता है। बाद में लिफ्ट में सैम रोमी को मीटिंग के लिए बुलाता है, लेकिन रोमी मना कर देती है। उसकी मैनेजर उसे समझाती है कि मीटिंग में जाना कंपनी के लिए अच्छा होगा। मीटिंग में सैम रोमी से कंपनी की शुरुआत के बारे में पूछता है और रोमी आत्मविश्वास से जवाब देती है कि उसने अपने दम पर कंपनी खड़ी की। बातचीत के दौरान दोनों करीब आते हैं और रोमी सैम को चूम लेती है, लेकिन तुरंत अफसोस करते हुए कहती है कि यह गलत है और वहां से चली जाती है। घर पर रोमी अपनी बेटी को किसी और लड़के के साथ उसके बेडरूम देखती है और अगली सुबह उससे पूछती है। उसकी बेटी बताती है कि वह अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती है, लेकिन उस रात वह सिर्फ शारीरिक सुख के लिए किसी और के साथ थी। यह सुनकर रोमी सोच में पड़ जाती है। ऑफिस में सैम रोमी से वीकली मीटिंग की बात करता है, लेकिन रोमी समय की कमी का बहाना बनाती है। एक बार में ऑफिस स्टाफ के साथ ड्रिंक्स के दौरान सैम रोमी के लिए दूध का गिलास भेजता है, जिसे रोमी पी लेती है। सैम उसे गुड गर्ल कहकर चला जाता है। उसी रात रोमी अपने पति की थिएटर पार्टी से बहाना बनाकर ऑफिस जाती है, जहां उसे सैम का एक पत्र मिलता है, जिसमें एक होटल का पता लिखा होता है। अगले दिन रोमी उस होटल में पहुंचती है, लेकिन सैम देर से आता है। गुस्से में रोमी उसे डांटती है, लेकिन सैम कहता है कि अगर वह उसकी बात नहीं मानती तो वह उनके रिश्ते की बात सबको बता देगा। रोमी डर कर उसकी बात मान लेती है। होटल के कमरे में सैम और रोमी के बीच शारीरिक संबंध बनते हैं और रोमी को लंबे समय बाद संतुष्टि मिलती है। दोनों का यह गुप्त संबंध कायम हो जाता है और वे ऑफिस सहित कई जगहों पर इसे जारी रखते हैं। लेकिन एक दिन सैम रोमी के घर पहुंच जाता है, जिससे रोमी हैरान हो जाती है। वह सैम को अपनी फैमिली से दूर रहने की चेतावनी देती है। अगले दिन ऑफिस में सैम उसे छत पर बुलाता है और कहता है कि वह डिपार्टमेंट बदल लेगा। रोमी को डर लगता है कि इससे उनके रिश्ते का पता चल सकता है, जिससे उसका करियर खतरे में पड़ जाएगा। तनाव में रोमी अपने पति पर गुस्सा निकालती है और उसे अपमानित करती है। वह सैम से मिलने उसके नाइट जॉब पर जाती है, लेकिन सैम उससे बात करने से इनकार कर देता है।
अगली सुबह रोमी अपने पति से माफी मांगती है, लेकिन ऑफिस में सैम उसे फिर धमकाता है कि वह सबको उनके रिश्ते के बारे में बता देगा। डर के मारे रोमी उसकी हर बात मानने लगती है। एक होटल में सैम के साथ फिर से वही पल बिताने के बाद रोमी पूरी तरह उसके अधीन हो जाती है। रोमी के घर पर एक पार्टी में उसकी मैनेजर एमी सैम को लाती है, जिसे देख रोमी जलन महसूस करती है। वह सैम को कोने में ले जाकर कहती है कि वह किसी और को डेट नहीं कर सकता। तभी एमी उन्हें देख लेती है और दोनों बहाना बनाकर बात टाल देते हैं। बाद में रोमी एमी को ऑफिस में बुलाकर कहती है कि वह किसी कर्मचारी को डेट नहीं कर सकती, वरना उसका प्रमोशन रुक जाएगा। एक पार्टी में नशे में रोमी सैम से पूछती है कि क्या वह एमी के साथ भी ऐसा करता है। सैम इनकार करता है, जिससे रोमी खुश हो जाती है। लेकिन अगली सुबह एमी रोमी के घर आकर उसे ब्लैकमेल करती है कि या तो वह उसका प्रमोशन करे या वह सैम के साथ उसके रिश्ते की बात सबको बता देगी। परेशान रोमी अपने पति को सब कुछ बता देती है। गुस्से में उसका पति उसे घर छोड़ने को कहता है। रोमी अपने फार्म हाउस चली जाती है, जहां सैम फिर से आ जाता है। जब दोनों बात कर रहे होते हैं, रोमी का पति वहां पहुंच जाता है और सैम से भिड़ जाता है। लड़ाई के बाद वह सैम को बताता है कि रोमी ने उसे सिर्फ अपने सुख के लिए इस्तेमाल किया। तभी उसे दिल का दौरा पड़ता है। सैम उसे संभालता है और अपनी गलती का एहसास कर रोमी को उसके पति के साथ छोड़ देता है। रोमी का पति उसे घर से निकाल देता है और वह डिप्रेशन में फार्म हाउस पर अकेले रहने लगती है। उसकी बेटी उसे समझाती है कि वह अपने पति से माफ़ी मांग ले। रोमी थिएटर जाकर अपने पति से माफ़ी मांगती है और वह उसे माफ़ कर देता है। ऑफिस में रोमी को पता चलता है कि सैम नौकरी छोड़कर जा चुका है। अब रोमी अपने पति के साथ खुशी से रहने लगती है और उसे किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरह फिल्म एक सुखद अंत के साथ खत्म होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि व्यक्तिगत इच्छाओं और क्षणिक सुखों की खोज में अनैतिक रास्तों का चयन न केवल व्यक्तिगत जीवन बल्कि परिवार, रिश्तों और करियर को भी नष्ट कर सकता है। रोमी की कहानी दर्शाती है कि विश्वासघात और गलत निर्णयों के परिणाम स्वरूप अपनों का विश्वास खो सकता है और दीर्घकालिक दुख का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि यह भी सिखाती है कि गलतियों से सबक लेकर माफ़ी मांगने और सुधार करने का साहस दिखाने से रिश्तों को फिर से बनाया जा सकता है। इसलिए नैतिकता, ईमानदारी और पारिवारिक मूल्यों को प्राथमिकता देना जीवन में स्थायी सुख और सम्मान की कुंजी है।